पक्षियों का राजा कहा जाने वाला यह मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है इसने हीरो जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। फैसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक स्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पीफाउल अथवा पीकॉक कहते हैं। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही एक कारण नहीं है, बल्कि और भी कई वजह हैं जिनके चलते यह इस मुकाम पर है। जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों के नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन चुना सिर्फ इसे ही गया। माधवी कृष्णन ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की उटाकामुंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में सारस, क्रेन, ब्राह्मणी क्राइट, बस्टार्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इन सब पे मोर का नाम चुना गया। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उसी पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह शिष्टा और सुंदरता का प्रतीक है। हिंदू धर्म की कथाओं में भी मोर को ऊंचा दर्जा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था उसकी शक्ल मोर की थी। 2 मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरो पन्नों से जड़े इस तख्त का नाम तख्त ए ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं।